जय हिंद एवरीवन। मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैनिया पे वेलकम करता हूं। सो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, आपके डिफेंस मैनिया फैमिली अब 50,000 प्लस सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुकी है। सो गाइज, आज से 8 से 10 दिन बचते हैं आपके, मुश्किल से आपका पेपर होने वाला है एफकेट का। और आज मैं बात करूंगा कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। मेरी बातों को एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना। मुझे लोग अक्सर पूछा करते हैं व्हाट्सएप पे, चैट में, हर जगह कि सर आखिर कैसे प्रिपेयर करते हो आप, क्या क्या आपके हर बार 200 प्लस में मार्क्स होते हैं। ठीक है, अब मैं ये मेरा एफकेट 2020 का स्कोर है। अब मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें कट 155 गई थी। अब देखो, एक बात बहुत ध्यान से सुन लो। कुछ बेसिक टिप्स मैं आपको दूंगा और कुछ कंटेंट के बारे में बताऊंगा, कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि कहां कहां से आपको रीजनिंग में क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, जो 10 दिनों के अंदर आप कवर कर सकते हो और आपको पेपर इजीली कवर हो जाए। डोंट लूज होप। आपको होप खोने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत अच्छा मौका है। आप चाहो तो इन 10 दिनों में कम से कम 180 प्लस का स्कोर खड़ा सकते हो। बिलीव माई वर्ड्स। आपको अभी मैं इस वीडियो में करके दिखाता हूं, आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा। तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करना। एंड यस, चूंकि हमारे 50 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं, तो आपके लिए एक आपके लिए एंड में एक गिफ्ट भी मैंने रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है 20 तारीख को, 21 तारीख को और 22 तारीख को। इस बार एफकेट का एग्जाम 3 दिन होगा। अब 3 दिन होगा तो जाहिर सी बात है 3 टाइप के पेपर बनेंगे। हर दिन 2 शिफ्ट में पेपर होता है, मतलब टोटल आपके 6 शिफ्ट बनेंगे। अब देखो, अगर आपने अभी तक प्रिपेयर किया है तो प्लीज डोंट लूज होप, क्योंकि ये राइट टाइम है जब आप चीजों को पढ़ भी सकते हो और रिवाइज भी कर सकते हो। देखो, मुझे पता है, जब हम देखो एक बात बताओ, जब हमारे पास एक बॉल बची होती है और हमें 6 रन चाहिए होते हैं, तो बैट्समैन के बारे में क्या ऑप्शन होता है? उसके दिमाग में आउट होने का डर होता ही नहीं है। 2 बॉल होगा तो सोचेगा कि 3-3 रन ले लूंगा, लेकिन एक बॉल में वो कभी नहीं सोचेगा। क्या होगा? या तो छक्का मारना है या तो आउट होना है। सो ये वही टाइम है, या तो मेहनत करनी है या फिर होप छोड़ देना है, यार मेरे से नहीं होगा, अपना एक साल पूरा का पूरा आपको वेस्ट करना है। एंड बिलीव मी, 10 days आर मोर देन एनफ इफ यू रियली वांट टू क्रैक एफकेट 121 एग्जाम विथ 180 प्लस मार्क्स। ये मोर देन एनफ है। मैं एनफ भी नहीं, मोर देन एनफ बोल रहा हूं, क्योंकि हमेशा से फ्रॉम माई फर्स्ट अटेम्प्ट अपने 6वें अटेम्प्ट तक मैं लास्ट के 10 days में, अब आप खुद भी देख लो, इतने सारे बच्चों को हैंडल करना, उनको पढ़ाना, उसके बाद अपने लिए टाइम निकालना। तो मैं आपको वो कंप्लीट चीजें बताऊंगा जहां से आप पढ़ के आप अगर मॉक भी सॉल्व करोगे ना, तो आपके 180 प्लस डेफिनेटली आ रहे होंगे। आपको कुछ सिंपल से स्टेप फॉलो करने हैं एंड वो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं भाई सिलेबस क्या है, जिसके बारे में हमें जानना है उसके बारे में बात कर ले। मैं अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो इंग्लिश में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग में आपको 32 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ्स में 18 मिलेंगे और जीके में 25 मिलेंगे। ये 4 सेक्शन है आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन एज इट इज यही होने वाले हैं। चाहे कोई कुछ भी कह ले, उसे मेरी वीडियो दिखा देना, बोल देना कि यही क्वेश्चन आएंगे, वो लिख के ले मेरे से स्टैम्प के ऊपर। इतने क्वेश्चन हो गए। आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग से। अब एक बात करो, रीजनिंग का सिलेबस क्या है? वेन डायग्राम के 4 क्वेश्चन, पिक्चर कंप्लीशन के 5 क्वेश्चन, एनालॉजी के 5 क्वेश्चन, ऑड वन आउट के 5 क्वेश्चन, डॉट पिक्चर प्रॉब्लम के 5 क्वेश्चन, स्पेशल एबिलिटी के 8 क्वेश्चन। स्पेशल एबिलिटी कह लो या फिर इसको आप पिक्चर सीरीज कह लो, इनमें से कोई एक के आपके 8 क्वेश्चन जोड़ लोगे, 4 5 9 5 14 19, अगेन आपके 32 क्वेश्चन हो गए। अब इनमें से ना मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी चीज समझाऊंगा। जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग आपके लिए हमेशा, रीजनिंग आपको डोंट फॉरगेट, रीजनिंग अलोन कैन ब्रिंग यू 96 मार्क्स। ये अकेला, ये सबसे स्कोरिंग ऐसा आपका कॉर्नर है, स्कोरिंग पार्ट है रीजनिंग, जहां पे आपको 96 नंबर मिल सकते हैं। 32 क्वेश्चन का मतलब 96 मार्क्स होता है। इसको इस तरीके से देखो। अब आप इन 10 डेज में क्या कर सकते हो? आई विल सजेस्ट, कोई भी जगह जाओ, कोई भी बुक उठा लो, कम से कम डेली के 50 क्वेश्चन। स्पेशल एबिलिटी, देखो कंफ्यूज मत होना, स्पेशल एबिलिटी या पिक्चर सीरीज, मैं दोनों को एक ही मेंशन कर रहा हूं। पिक्चर सीरीज वही होता है जहां पे आपके 4 डायग्राम दिए होते हैं, 5वां आपको बताना होता है। तो कम से कम 50 क्वेश्चन आपको इसके प्रैक्टिस करना है। सेम आपको एनालॉजी के लिए फॉलो करना है। जस्ट इमेजिन, अगर आप 10 दिन डेली आप 50 करोगे, 10 दिन में 500 कर लोगे। आप इस वीडियो को 5 दिन बाद देख रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, डेली की 100 कर लो, ठीक है? सेम फॉर एनालॉजी। बाकी के एनालॉजी एंड पिक्चर कंप्लीशन, एनालॉजी में एंड पिक्चर सीरीज में आपको प्रैक्टिस की नीड है। बाकी के जो सेक्शन है उसमें आप डेफिनेटली रॉक करोगे। उसमें आते क्या मैं आपको बता देता हूं। देखो, एनालॉजी के अलावा और डॉट पिक्चर में ऑलरेडी मैंने आपको यूट्यूब पे भी सेशन लिया हुआ है।
कुछ इस तरीके के डायग्राम होते हैं, ऐसे ही होते हैं, एक डॉट यहाँ पे है, दो डॉट यहाँ पे है, ये तो वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम का ये वाला होता है। तो अगर आप एनालॉगी प्रैक्टिस कर लेते हो, अगर आप अपने स्पेशल एबिलिटी या पिक्चर सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस, ये मिक्स होते हैं, स्पेशल एबिलिटी और पिक्चर से जो क्वेश्चन जो होते हैं वो मिक्स होते हैं, अगर आप इन दोनों को फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली आपका रीजनिंग में जो काम है वो बन जाएगा। यहाँ पे आप टारगेट करो कि आप कम से कम 85 to 90 नंबर लेके आ जाओगे रीजनिंग के अंदर, 85 से 90 नंबर आपका। अब आपके वेन डायग्राम में 100% मार्क्स आने चाहिए, पिक्चर कंप्लीशन में 100% आने चाहिए, आपके ऑड एंड आउट में आना चाहिए, डॉट पिक्चर में आना चाहिए, ये आपके 100% मार्क्स आने ही चाहिए इनमें, क्योंकि ये सुपर इजी टॉपिक होते हैं। बात हो गई रीजनिंग की, आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में पैसेज 3 नंबर का आता है, सॉरी पैसेज के 3 क्वेश्चन आते हैं, क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन आते हैं, साइनो इंटो के 8 ले लो, स्पेलिंग एरर के 4 ले लो। अगर नहीं आया तो स्पेलिंग एरर के जवाब पे क्या आएगा, एरर आएगा, या तो स्पेलिंग एरर के 4 क्वेश्चन आएगा, अगर नहीं है तो एरर आएगा। ईडियम, फ्रेज एंड वन वर्ड मिला के आप 5 क्वेश्चन ले लो। अब ये क्वेश्चन का सिलेबस है, मैं बता रहा हूँ आपको इंग्लिश में कुछ नहीं करना है, बस इन लास्ट के 10 डेज में विथ रीजनिंग आपको क्या करना है, एक पैसेज और एक क्लोज टेस्ट कहीं से भी डेली प्रैक्टिस करो। इंटरनेट पे आपको दुनिया भर का कंटेंट मिलेगा, एक पैसेज या फिर एक प्रैक्टिस सेट आप डेली फॉलो करो। एक पैसेज आप इंग्लिश के लिए सॉल्व करो, एक क्लोज सॉल्व करो। इससे आपको देखो क्लोज टेस्ट में जब होता है ना, हम इन आर एम जो भी भरना होता है, आपको बहुत इजीली ग्रैस्प हो जाएगा कि यहाँ पे आने क्या वाला है। आपने देखा होगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हमें वहाँ पे पता चल जाता है कि यार यहाँ पे इन आने वाला है, कि ही इज एडमिटेड इन द स्कूल, ऐसे करके, तो वहाँ पे इन आ जाता है। तो ये कैसे आती है, ये प्रैक्टिस से आती है। ईडियम्स के लिए मैं बोलूँगा लर्न 50 न्यू ईडियम्स डेली टिल योर एग्जाम, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। कुछ पीडीएफ हमने हमारे डिफेंस में ऐप पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई है, आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हो। 50 ईडियम डेली पढ़ोगे, 10 दिन के अंदर आपका 500 ईडियम हो जाएगा। 5 क्वेश्चन, आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आप 100% करेक्ट कर लोगे। मिस स्पेल्ड को आपको प्रैक्टिस करना है और एरर को भी प्रैक्टिस करते रहना है। देखो एरर के लिए ना मैं ये बोलूँगा, ग्रामर पे फोकस करना जरूरी है। ग्रामर आपकी अच्छी रहेगी तो आप एरर भी कर लोगे। अब पंगा ये है कि आप करते क्या हो रियलिटी में। देखो अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है ना, तो आप 5 से 6 वर्ड जो भी आंसर आएंगे वो आप वर्ड को आंसर कर लोगे। लेकिन देखो अगर मान लो कि तुम्हारे साइनो एंटो मिला के तुम्हारे 8 बार हैं, 8 वर्ड्स आ रहे हैं, अगर तुम्हारी इंग्लिश हद अच्छी है तो तुम 5 से 6 कर पाओगे। तुम्हारी इंग्लिश अगर एवरेज है तो तुम 2 से 3 कर पाओगे। गैप कितना हुआ, 2 क्वेश्चन का। सो डोंट वेस्ट योर टाइम ग्रास्पिंग सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन सबको रटने में अपना टाइम वेस्ट मत करना, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं 8 में से 5 क्वेश्चन करके आता हूँ, आपकी इंग्लिश बहुत खराब है, आप उसमें से 3 करके आओगे। डिफरेंस कितना का हुआ, 2 क्वेश्चन का हुआ। 6 मार्क्स आपका सिलेक्शन नहीं रोकेंगे। डोंट फॉरगेट 300 नंबर में 150 नंबर आपका कट ऑफ जाता है, जो कि 50 क्वेश्चन का मार्क है। आपको केवल 60 क्वेश्चन करने हैं, दैट मीन्स कि आपको 40 क्वेश्चन छोड़ने हैं। 60 आप वो क्वेश्चन करोगे जो आपको 100% आते हैं, जो नहीं आते हैं उनको आप छोड़ दोगे। तो ये रही इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। इंग्लिश को अगर आप इस तरीके से डील करते हो तो आपका डेफिनेटली इंग्लिश के पार्ट में अच्छा स्कोर बन जाएगा। डरने वाली बात नहीं है, वर्ड पे फोकस मत करो, 50 ईडियम रट लो, एक पैसेज और एक क्लोजेस, ये मोर देन इनफ है आपके लास्ट 10 डेज के लिए। अब देखो जैसे कि मैंने बताया था सरप्राइज के बारे में, ये हमारा FK 221 का कोर्स है, जिसमें आपको जितना कंटेंट मैंने बताया ना, ये जितना भी कंटेंट था, आपको जितना भी कंटेंट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ये सारे लेक्चर्स आपको मेरे और शिवानी मैम के एज इट इज़ मिल जाएंगे। कोई डाउट होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप या डिफेंस मैनिया ऐप पर सीधा फॉलो कर सकते हो। सरप्राइज ये है, ऑन कंप्लीशन ऑफ आवर 50 के 50 सब्सक्राइबर पूरे हो रहे हैं, आप रीबॉर्न कूपन कोड यूज करके 300 का ऑफ करा सकते हो। दैट मीन्स कि आपका ये 800 कोर्स आपको 500 में मिल जाएगा, जो कि आपका वैलिड होगा नेक्स्ट FCAT के लिए, दैट मीन्स FK 2 2021। सो आई डोंट थिंक कि इसमें आपका कहीं भी 1% का लॉस है। प्लस आपको सारे कंटेंट 200+ लेक्चर, इतने सारे टेस्ट, PDFs, टू द पॉइंट कंटेंट, सब कुछ आपको एक जगह पे ही मिल जाएगा। देखो आजकल मार्केट में बहुत गंद फैला हुआ है, तो जो हमारा एम है टू मेक डिफेंस मैनिया इंडियाज लार्जेस्ट पॉकेट फ्रेंडली पोर्टल, उसमें आप सबका कंट्रीब्यूशन लगेगा, क्योंकि एजुकेशन पे हर किसी का हक है। पैसे ज़्यादा हो, पे ना करो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। गो चेक आउट द कोर्सेज, कंपेयर विद अदर प्लेटफॉर्म्स, देन इनरोल, तब आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जीके की। अब एक बात करो, डोंट फॉरगेट जीके इज इक्वली डिफिकल्ट फॉर ऑल। देखो जीके में ना, आप तुम्हें लगता होगा कि यार जीके मेरे से नहीं हो रही, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। भाई जीके में सबकी यही हाल, सबका यही हाल होता है। लेकिन हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, किन बातों पे फोकस किया जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, बाकी तो भगवान पे छोड़ देंगे। देखो करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो लास्ट FCAT में करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं आए थे, बट अगर आप पढ़ रहे हो
तो आपको सितंबर से जनवरी तक के करंट अफेयर पढ़ने हैं, जिसमें आप स्पोर्ट्स कैटेगरी वाइज पढ़ोगे, कुछ मत करो आप बस ये देखो। डिफेंस मैंने क्या किया है, स्पोर्ट्स की करंट अफेयर दे दिए हैं, डिफेंस के दे दिए शिवानी मैम ने। पर्सन अपॉइंटमेंट क्रिकेट इसके आपको मिल जाएंगे। क्या पढ़ना है आपको, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स, डिफेंस के, पर्सन के अपॉइंटमेंट क्रिकेट। स्पोर्ट्स में क्या पढ़ सकते हो आप, देखो जो भी गेम न्यूज में हो, कोई टूर्नामेंट कहीं पे हुआ हो तो वो नेक्स्ट कब होगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि टेनिस का कोई ग्रैंड स्लैम हुआ है, वो अगर इस साल हुआ है तो नेक्स्ट साल कब होने वाला है, लास्ट ईयर कौन हुआ था, इस टाइम पे विनर कौन था। अगर विनर तभी याद रखोगे अगर इंडिया का कोई पोजीशन रहा हो या फिर इंडिया हारी हो, वो टूर्नामेंट हमेशा फेमस होते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की रोल प्ले करती है, स्पेशली आपका कांग्रेस वाला पार्ट, गांधी जी वाला पार्ट, वहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस पे आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है। उसके बाद अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं, स्ट्रैटेजी में आपका वेरियस टूर्नामेंट्स, ट्रॉफीज, स्पोर्ट टर्म्स, देखो एक क्वेश्चन ट्रॉफी का, एक क्वेश्चन टर्म का और नंबर ऑफ प्लेयर का, 3 क्वेश्चन लिख के ले लो, ये आपके आने हैं। डिफेंस एप्टीट्यूड में आपके मिसाइल्स हो गई, हमारे टैंक्स हो गए कि कौन कौन अभी वेपन्स यूज कर रहे हैं, कौन कौन टैंक, स्पेशली एयरफोर्स के, आर्मी के छोड़ दो, कौन सी प्लेन कहाँ आई है, राफेल को कौन से स्क्वाड्रन में रखा गया है, नए वाले जो राफेल है वो नंबर में कितने, ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म इंपॉर्टेंट है आपके मेडिवल इंडिया के, आपके ऑथर जो बुक एंड ऑथर थे, चाणक्य पूछ लेता है, चाणक्य बुक्स के बारे में पूछता है, या फिर पंचतंत्र पूछ लेता है, तो ये आपको ध्यान रखना होना चाहिए। प्रैक्टिस ऑल द प्रीवियस कंप्लीटली, जितने प्रीवियस अवेलेबल है इंटरनेट पे, एफकेट की वेबसाइट पे, वो देख लो। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एफकेट का कहीं नहीं मिलेगा, ये जो मार्केट में बुक्स चल रही है वो सारी फेक है, मेमोरी बेस्ड है, अपना चीज अपने बुक को बेचने के चक्कर में कुछ भी करते हैं। तो आप फ्री में जाओ, पैसे वेस्ट मत करो, गूगल पे कर लो, ना हो तो मुझे मेरे नंबर मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट डोंट वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी। अब बात करेंगे मैथ्स की। देखो मैथ्स ना सबके लिए एक की रोल प्ले करता है। आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, पार्टनरशिप के, टाइम एंड वर्क के, ट्रेन के, बर्डन स्ट्रीम, सीआईएसआई, प्रॉफिट लॉस रेशियो, एवरेज परसेंटेज, और एक आपका छूटा है डेसिमल ऑपरेशन, जिसमें आपके सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो जितने लेक्चर मैंने यूट्यूब पे लिए वो आपके लिए मोर देन एनफ है। अपने इस कोर्स में भी मैंने सारे लेक्चर लिए हैं और बहुत ही कंपाइल्ड वे में इसको पढ़ाया हुआ है, ताकि जिसका बेसिक भी क्लियर ना हो ना उसको भी समझ में आ जाए। देखो मैं बता रहा हूँ, मैथ्स आपकी हर एग्जाम में आती है, सेम अर्थमेटिक रेलवे में पूछते हैं एसएससी, लेकिन एफकेट में सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको अभी लाइव 3 एग्जांपल देता हूं। एफकेट में एक फेमस क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि एक इंसान एक घोड़े को 10% लॉस पे बेचता है और दूसरे घोड़े को 10% प्रॉफिट बेचता है, तो उसको टोटल क्या होगा, लेस होगा या लॉस होगा या गेन होगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका शुगर वाला कि भाई एक जो कोई शुगर है उसका प्राइस बढ़ गया तो फैमिली को अपना एक्सपेंडिचर कितना कम करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन आता है कि अगर 6 ऑरेंज का जो प्राइस है वो 20 एप्पल के बराबर है तो क्या उसमें क्या लॉस हुआ, क्या फायदा हुआ। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कवर्ड है, ये सारे क्वेश्चन बड़े ही प्यार से मैंने कोर्स में कवर कराए हुए हैं। आई विल पर्सनली रिकमेंड, पर्सनली कह रहा हूं मैं, जिनको मैथ्स नहीं आती है वो जाके डिफेंस मैंने आप ये कोर्स फॉलो कर सकते हो यार। पूरे तुम्हें एफकेट 2 तक के लिए 300 ऑफ पे आपको 500 मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, एफकेट के पहले इनरोल कर लोगे तो आप दोनों एग्जाम को बिना कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे किए दोनों एग्जाम में आप अपीयर कर पाओगे। अदरवाइज फिर यही कोर्स आपको एफकेट एग्जाम के बाद 800 का मिलने वाला है। उसके बाद अगर मैथ्स की बात करूँ, आपको मैथ्स में फॉलो क्या करना है, सॉल्व द PIQs। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका की है, नोट डाउन द एग्जैक्ट पैटर्न, आपको पैटर्न नोट करना है। और आपके पास कोई भी बुक हो, RD शर्मा, RS अग्रवाल, SP, कोई भी बुक हो, आपको उस पैटर्न के क्वेश्चन को फॉलो करना है। सारे क्वेश्चन PIQ के सॉल्व करके जाओगे डेफिनेटली। देखो मैथ्स का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, लैंग्वेज को टफ कर दे रहे हैं, ये मेरे विश्वास रखना। मैं आपके लिए मैथ्स क्लासेस लेके आऊंगा, बैक टू बैक लेके आऊंगा, तो मैं साथ तो आपका दुआएं दूंगा, बट थोड़ी मेहनत आपको खुद से भी करनी है। आपको एक टॉपिक डेली प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे टोटल अगर मैं बताऊं तो आपके 9 टॉपिक है, 10 दिन 8 दिन बच रहे हैं, इजीली खत्म हो जाएगा। जिनको उसमें प्रॉब्लम आएगी मेरे नंबर मैसेज करना, मैं हेल्प करने के लिए, एफकेट की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूं, ठीक है। इफ यू हैव टाइम यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ मैथ। देखो एक मैं आपको बहुत अच्छी बात समझाता हूं। अगर मैथ में क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चन दिया होता है और आपके पास उसके आंसर गिवन होते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं अपने लाइव क्लासेस में एग्जाम्पल से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता हूँ, तो ये आप भी कर सकते हो। आप ऑप्शंस को देखोगे और वो खुद बोलते हैं कि भाई ये वाला आंसर होगा, नहीं आ रहा है पुट कर दो। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई कहता है कि भाई 100% है, 20% लॉस हुआ है, दिख रहा है कि 80 है, 20% लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही कॉमन होती हैं, इनको आप ध्यान रखोगे। और मैथ से डरना नहीं है, डरोगे फालतू में 18 ही क्वेश्चन आते हैं यार, 18 क्वेश्चन आते हैं, अगर छोड़ भी दोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। 40 क्वेश्चन छोड़ने हैं हमें, 60 क्वेश्चन सही करके आओगे, 180 प्लस लेके आ जाओगे, बिल्कुल सेफ रहोगे अपने पेपर को लेके।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मेरे लिए कोई बात हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8709493474। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और डिफेंस मैनिया को सब्सक्राइब मत करना मत बोलना, क्योंकि आपकी एफकेट के लिए बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, मैराथन क्लासेस आने वाली हैं। एंड येस, आप इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 50 के, आपका 50 सब्सक्राइबर। एफकेट एग्ज़ाम तक ये रहेगा, तो आप जाओ, ऐप पे जाओ, इसको इनरोल करो, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कंप्लीट करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।